अल्लाह से दुआ की तो राक्षसों को अल्लाह ने पत्थर बना दिया। जो आज पहाड़ खड़े, ये राक्षस थे उस ज़माने में। चौखट के ऊपर बबर शेर था आपका, वो आकर के सुबह और शाम लोबान से पहले, फजर से पहले और मगरिब से पहले आकर के वो धूम से झाड़ू लगाता था आपकी चौखट पे। जब दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, हाजी मलंग की पहाड़ी पर मौजूद रोड, जहाँ पर जितने भी अल्लाह के नेक वलियों की करामात है, मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जो यहाँ पर घोड़े की टाप बताई जाती है, वहाँ की क्या हिस्ट्री, पत्थर के अंदर हमेशा पानी क्यों मौजूद रहता है, वहाँ पर जितना भी पानी निकालो उतना पानी हमेशा आ जाता है। दोस्तों हम शहबाज भाई से जानेंगे, जो यहाँ पे हाजी मलंग बाबा के जो घोड़े ने टाप मारी थी, तभी से यहाँ पे पानी निकलना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ की क्या क्या करामात है हम सारे जानने की कोशिश करेंगे। शहबाज, जब सरकार आप मदीने से जब यहाँ पर आए तो ये पहाड़ 7 गज बहुत ऊंचा था, ये आसमान से और ज़मीन के बीच में इसके इतना फ़र्क था। तो जब आपके घोड़े ने यहाँ जब टाप मारी तो ये खड्डा हो गया और ये चश्मा जो इसके अंदर से जारी हुआ है, और 7 गज ज़मीन में ये पहाड़ धंस गया। उसके बाद आपने इस पानी से वज़ू बनाया, नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर सब जब से ये पानी चालू है और ये लोगों के लिए फैज़ का ज़रिया बन चुका है। जो भी लोग दुख तकलीफ़ परेशानी बीमारी के लिए आदमी है, इसको यहाँ पर ये बोतल में भर के लेके जाते हैं घरों पर। कोई फैज़ के लिए पीता है, कोई ले जाता है, कोई अपने धंधे कारोबारों के अंदर, दुकानों के अंदर बरकत के हिसाब से भी इसको छिड़कते हैं। अपने अपने यकीदे से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जारी है। थोड़ा पानी दिखाइए, थोड़ा पानी बताओ। देखिए माशाल्लाह कितना साफ पानी है। ये पत्थर के अंदर पानी है, ये सबसे बड़ी करामत है सरकार की। मतलब इसमें अलग से कहीं से नहीं, ये कुदरती पानी निकलता है पत्थर के अंदर, न सूखता है। ये ज़माने से है, जब आपके यहाँ तशरीफ लाए उस ज़माने से समझो ये जारी है, तो आज तक जारी है और इंशाल्लाह ताक़यामत तक सूखा नहीं पड़ा, कभी नहीं सूखा पड़ा है। इसके अंदर कितना भी पानी निकाल लो इसमें उतना ही रहता है। ये सबसे बड़ी बात है सरकार की। ये कितने बजे से कितने बजे तक जायरीनों के लिए खुला रहता है? ये 6 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक। अच्छा, मतलब मगरिब बाद बंद? मगरिब बाद बंद हो जाता है। ठीक है। देते हैं तो बोतल देते हैं तो यहाँ से इसका हदिया लगता है। हाँ, कितना हदिया होगा इसका बोतल का? वैसे तो 11 रुपए हदिया है बोतल का। हाँ, यहाँ की बोतल, अपनी बोतल लाने पे 11 है, यहाँ से लेने पे 21 रुपए लगता है। अच्छा अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे आप यहाँ के बारे में, जो अभी तक जानकारी लोगों के बीच में ना गई हो? जो जी जी जी, यहाँ जब सरकार आप आए तो यहाँ तो राक्षसों का दौर था, वो ज़माना था। तो मदीने में आप यमन के रहने वाले, सरकार हमारे जो हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा जो है, ये यमन से आए हैं, यमन के रहने वाले हैं। तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है कि आप जाओ फलानी जगह पे, ऐसा ऐसा ये राक्षसों का दौर वहाँ पर है, लोगों को वहाँ तकलीफ़ है, परेशानी है। तो आप वहाँ पर से जब यहाँ के लिए तशरीफ़ लाए, आप यहाँ पर आए, तो आपने ये घोड़े का टाप यहाँ हमारे पानी जारी हुआ, आपने नमाज़ पढ़ी, फिर राक्षसों से अल्लाह से दुआ की तो राक्षसों को अल्लाह ने पत्थर बना दिया। जो आज पहाड़ खड़े, ये राक्षस थे उस ज़माने में, तो अल्लाह ने इनको पत्थर बना दिया, पत्थर बना के खड़ा कर दिया। उसके बाद सरकार फिर यहाँ रहे कुछ साल, फिर आपका विसाल हो गया, आप पर्दा ले लिए। उसके बाद आपकी मज़ार शरीफ भी यहीं गुजरी। फिर कई दिन ऐसे गुजर गए, फिर कोई आबादी, कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दौर ऐसा आया, फिर बादशाहों का राज चला, फिर बादशाहों ने हुकूमत करी यहाँ। उसके बाद फिर कई दिन बियाबान जंगल ऐसी गुजर गया, फिर आपकी मर्ज़ी से यहाँ लोग बसे, आबादी बसती चले गई, लोग आते चले गए। यहाँ हर आदमी आकर के बसा हुआ है, कोई प्रॉपर यहाँ रहने वाला नहीं है। यानी सरकार ने आप जिसको बुलाए वो आकर के यहाँ पर रह गया, आपके हुक्म से समझो, यानी ज़िंदगी गुजर बसर यहाँ लोग कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर 5 पीढ़ी हो गई हाजी मलंग पहाड़ पे। हमारे दादा के दादा यहाँ पर समझो आए, उस ज़माने में कुछ नहीं था। हमारी दादी आज भी ज़िंदा है, वो बताती कि उस ज़माने में कुछ नहीं था। उस टाइम पे आए थे जब पूरा जंगल था, जो शेर झाड़ू मारता था दुम से, वो हकीकत है। जब यहाँ कोई रहता नहीं था तो आपकी चौखट के ऊपर बबर शेर था आपका, वो आकर के सुबह और शाम लोबान से पहले, फजर से पहले और मगरिब से पहले आकर के वो दुम से झाड़ू लगाता था आपकी चौखट पे, जब यहाँ आदमियों का बसेरा नहीं था। उसके बाद फिर आबादी बसते चले गई, लोग आते चले गए, फिर ज़माने के साथ हर चीज़ बदल गई। लेकिन सरकार की करामतें आज भी जारी है, लोग आज भी फैज़ पा रहे हैं इनके दरबार से, और आज भी लोगों को शिफा यहाँ से मिल रही है, और हर किसी को आप नवाज रहे हैं। जिसको जो चाहिए आप, सरकार सब, हर किसी की मुराद मन्नत जो भी है वो पूरी होती है। हिंदुस्तान के हर कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे भाई लोग आए बम्बई से, ऐसी हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं ज़ियारत के लिए, मन्नत मुराद लेके आते हैं, नियाज़ बनाते, बकरा काटते।
जिसकी जैसी हैसियत है वो अपने हिसाब से काम करता है, घूमते फिरते। जैसे आगे देखेंगे आप, पाँचों पीर की मज़ार है, वो भी सरकार के साथ ही है। पाँचों पीर की मज़ार है, और भी कमलिशा बाबा की मज़ार है। ऐसी बहुत सी मज़ारात है यहाँ पर सरकार के नाम से। बहुत से लोग, वली पीर पैगंबर भी यहाँ आए, उसके बाद उनका भी यहाँ समझो गुज़र बसर हुआ है, उनकी भी यहाँ पर मज़ारें हैं। हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह।